11 साढ़े 11 उतरना था, लेकिन कोहरे के कारण 12:30 पौने 1 बजे उतरी और फिर वहां से दौड़ते भागते वृंदावन बस अभी आधा घंटे पहले पहुंचे और वस्त्र धारण करके सीधे आपके सन्मुख हैं। तो रास्ता भर यही सोचते आ रहे कैसे कथा करेंगे, सोए हैं नहीं, एक दिन नहीं 2-3 दिन हो गए सोए हुए। लेकिन बंधुओं एक बात आपको कहें, ये सब प्रताप ठाकुर जी का है। श्री प्रहलाद जी महाराज को जब अनंत प्रयास कर लिए गए मारने के, तब भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तो राक्षसों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तेरे पास ऐसा कौन सा कवच है, ऐसी कौन सी बूटी है या ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र है कि तू मरता नहीं है? तो प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं ये दिग्गज हाथी मेरा कुछ नहीं कर पाए, विषैले सर्प मेरा कुछ नहीं कर पाए, आपने पर्वत से मुझे फेंक दिया, जलाशय में मुझे डुबा दिया, तब भी मैं जीवित हूं। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम, बहुत ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी कहते हैं बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान के केवल नाम का प्रभाव है कि मैं जीवित हूं। सोचो जिनके नाम में इतनी शक्ति है, जिस दिन वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो उनकी शक्ति का पैमाना लगा लो कितना होगा। उनका नाम का प्रभाव है ये। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने नहीं देखा अपने ठाकुर जी को, मैं केवल नाम गाता हूं, केवल हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये नाम ही मेरी जिह्वा पर रहता है। उस नाम का ये प्रताप है कि मैं जीवित खड़ा हूं। सोचो जिसका नाम इतना बलवान, वो कितना बलवान होगा। ठाकुर जी की कथा कीर्तन और सेवा बंधुओं ये ऐसा विषय है, आप कितने भी श्रमित क्यों ना हो, 3 दिन का ना सोया हुआ व्यक्ति सांसारिक कार्यों में उसको दुर्बलता लग सकती है, लेकिन भगवत कार्य में उसको कोई दुर्बलता नहीं होगी। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का संकीर्तन, इसमें सत्य बता रहे हैं, बिल्कुल भी श्रम लगता ही नहीं है कि हम श्रमित हैं। तो बड़े आनंद के साथ ये वृंदावन की कथा आज प्रारंभ हो रही है। हमारे भक्ति पथ चैनल पर और आस्था भजन चैनल पर जो लोग इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। वृंदावन में कथा सुनना बंधुओं साधारण बात नहीं है। पहले तो मैं कहता हूं कि वृंदावन को याद करना ही साधारण बात नहीं, वृंदावन आ जाना साधारण बात नहीं, पर वृंदावन में आकर के 1-2 दिन नहीं 7 दिन तक कथा श्रवण करना, सप्ताह श्रवण करना, ये तो बिल्कुल असाधारण बात है। ये तो बहुत बड़ी कृपा है श्री जी की, तभी ये संभव हो सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। एक तो मौसम इतना बढ़िया है, सर्दी हो रही है, ऊपर से ये हॉल भी इतना बढ़िया है ऑडिटोरियम कि यहाँ पर आपकी जरा सी भी हरकत हमको पता चल जाएगी। अगर किसी को झोंका भी आया नींद का तो मुझे दिख जाएगा कि देखो वो सो रहा है ऊपर। आपका यदि फोन बजा तो पूरी सभा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए पहले ही फोन अपने साइलेंट कर लेना और स्विच ऑफ कर लेना। वार्तालाप जितनी हो सके आप कथा शुरू होने से पहले खूब करना, कथा पूरी होने के बाद खूब करना, लेकिन जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठे हैं उतनी देर कम से कम मौन रहिएगा। कभी
विचार कीजिए, आप कभी गिनती करते हैं कि हम दिन में कितना मौन रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बोलते ही रहते हैं। उठने से रात्रि सोने तक हमारी चलती रहती है। कई लोग तो रात में सोने के बाद भी उनके खर्राटे के रूप में तब भी बोलते हैं। ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मानव की आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। इसलिए हमारी साधना पथ में मौन का विषय कहा गया। मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, बहुजल्पिक नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 4 घंटे मौन रहिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, केवल सुनिएगा। हाँ, अच्छा एक बात और बताएं, मौन व्रत जो लोग धारण करते हैं ना, उनको कुछ भी बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन भगवान नाम बोलना अलाउ होता है। क्योंकि भगवान नाम जब आप बोलते हो तब आप मौन ही माने जाते हो। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी आप कह रहे हो बहुत बोलने वाले की आयु कम होती है, तो आपकी तो खत्म ही होने वाली होगी, 4 घंटा बोलते ही रहते हो आप। मैंने कहा यही तो चमत्कार है कि जब आप भगवत चर्चा बोलते हो, भगवत वार्ता बोलते हो, तब आप मौन ही काउंट किया जाता है आपका। मतलब हम जितनी देर कथा करते हैं उतनी देर हमारा बोलना थोड़ी गिना जाता होगा। आप जितनी देर भगवत चर्चा करोगे, जितनी देर भगवान नाम गाओगे, वो मौन में ही गिना जाएगा, वो मौन ही है। आप बोल रहे हो ये गिनती कब होगी? जैसे ही आपने भगवत विमुख कोई चर्चा की, सांसारिक कोई चर्चा जैसे ही प्रारंभ की, आपकी काउंटिंग शुरू की, अब ये बोल रहा है। इसलिए मौन में भगवान नाम गाना और कथा कहना उसको काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, थोड़ा मौन रहिएगा, कम बोलिएगा, कथा सुनिएगा। वृंदावन में कथा सुनना ये साधारण बात नहीं। ऐसा भागवत में वर्णन है कि हमारे एक नहीं अनेक जन्मों के जब हम पुण्य करते हैं, अनेक जन्मों में जब हम पुण्य करते हैं, तो उन सब पुण्यों का फल हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। मतलब बात सुनिएगा पहले पूरी। आप जो यहाँ कथा में बैठे हैं या कहीं भी आप कथा सुनते हैं, चाहे कलकत्ता में सुनो, मुंबई में सुनो, कहीं भी सुनो, आप कथा सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बहुत जन्मों के पुण्यों का फल है। इसलिए मैं कथा में कहता हूं कि कभी भागवत की कथा से कोई फल मत मांगना। क्यों? श्रीमद् भागवत की कथा सुनना स्वयं एक फल है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा सुनना ही एक फल है। ये आप जो यहाँ बैठे हैं, ये भी आपके कोई सत्कृत्यों का फल ही है कि आप यहाँ बैठे हो। फल पूजा से मांगा जाता है, फल अनुष्ठानों से मांगा जाता है, फल वैदिक क्रियाओं से मांगा जाता है, फल आपके घरों में जो आप नवरात्रि के हो, चाहे शिवरात्रि के हो, रामनवमी के जो अनुष्ठान आप करते हो, दान पुण्य करते हो, उनके फल मिलते हैं। ये कथा सुनना तो स्वयं एक फल है। और बोले एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के हमारे सत्कर्मों का फल है कि हम कथा सुन रहे हैं। लेकिन वह कथा भी यदि वृंदावन में सुन रहे हैं, वह कथा भी यदि पंचकोशीय वृंदावन की सीमा के भीतर सुन रहे हैं, श्री गिरिराज जी श्री वृंदावन, श्री यमुना तट वृंदावन बिहारी लाल के कुछ ही दूरी पर ही बैठ करके सुन रहे हैं, तो उसके फल की गणना क्या होगी? अनेक जन्मों में किए गए पुण्यों का फल है एक बार भागवत की कथा सुनना, और अनेक जन्मों में अनेक भागवत के अनुष्ठान कराने का फल होता है श्री धाम वृंदावन में कथा सुनना। या आप वृंदावन में कथा सुन रहे हैं, निश्चित ही कितने जन्मों में आपने भागवत के अनुष्ठान किए होंगे, उसका फल है कि वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह वर्णन आता है, जब बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तब मुझे अध्ययन में आया था कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या होता है। बोले बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल है कि अगले जन्म में ब्रजवास, आप ब्रजवासी बनोगे। बद्रीनाथ में तपस्या का ही फल है। इसीलिए श्रीमन नारायण वहां तपस्या कर रहे हैं ताकि पुनश्च कभी अवसर हो तो फिर से कृष्ण रूप धारण करने हम ब्रज पधारे। ब्रज साधारण नहीं है भैया,
ये वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन अलौकिक है। एक प्रार्थना और करें हम। अन्य कहीं भी कथा होती है ना, तो वहां पर विषय प्रधान होता है और क्रम प्रधान होता है, परंतु वृंदावन में हम चाहकर के भी विषय और क्रम को प्रधानता नहीं दे पाते। यहाँ तो रस प्रधान होता है। तो जितने भी लोग कलकत्ता से आए हो या कहीं से भी आए हो, आप सबसे प्रार्थना, यहाँ व्रज रस की वार्ता ज्यादा होगी, वृंदावन विधियों की चर्चाएं ज्यादा होंगी। और ये मैं करूंगा नहीं, अनायास होगी, मुझे पता है, क्योंकि वृंदावन में है ना। तो इसलिए आप लोग सावधानी से सुनिएगा, आनंद से सुनिएगा, क्योंकि व्रज रस की वार्ताएं अनधिकारी नहीं समझ पाएगा। हमारे यहाँ महादेव विराजते हैं। कैसे महादेव? जाने काम कियो ढेर, जिसने काम को जला करके नष्ट कर दिया, ऐसे महादेव यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले गोपी नथनी पहन करके और बिल्कुल चुनरी पहन के गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की, गोपी बन करके बैठे हैं, गोपी का रूप धारण करके बैठे हैं। वो महादेव जिनके सामने काम भी नहीं टिक पाया, वो वृंदावन में जब आ जाते हैं तो गोपी बन करके घूम रहे हैं। यहाँ तो सब उल्टा सीधा है भैया। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे बन करके आप ये 7 दिन कथा मत सुनिएगा, सहज बन के। मैं कथाओं में कहा करता हूँ, भक्ति ना बुद्धि लगाने का विषय नहीं है, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाना। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तर्क वितर्क कुतर्क मत कीजिएगा। ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, वृंदावन कुतर्क का विषय नहीं है। वृंदावन तो केवल समझो, वृंदावन को तो केवल हृदयंगम कर लो, बस पा लो। ऐसा ये वृंदावन है। हमारे वृंदावन में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहाँ गवार, याय जाने कहाँ गवार, भैया प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। मतलब यहाँ सब बातें पर ब्रज बीथी की होंगी, ब्रज रस की होंगी, तो सब उल्टी सीधी बातें लगेंगी आपको। वो सांसारिक लोगों को लेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये संभव कैसे है? परंतु ये ब्रज वृंदावन है, यहाँ सब संभव है। क्या क्या संभव है? हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, वृंदावन का। सब लोग गाना मेरे साथ। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो
चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, पत्नी को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका मतलब क्या? ये हमारे सच्चे धन है, अगर इनको कुछ हुआ तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति जिसकी वृंदावन के प्रति है, उसके लिए ये भाव गाया जा रहा है। भैया हमसे सब छीन लो, लेकिन हमारे वृंदावन को हमसे दूर मत कर। हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकते। तन भले ही कलकत्ता में रहे, तन भले ही बंबई में रहे, तन भले ही दिल्ली में रहे, लेकिन मन सदा श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में रहे। वही है साचो वृंदावन। उसने कमाया वृंदावन को। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। यहाँ पर श्री हरिराम व्यास जी, बंधुओं ये हरिराम व्यास जी कौन है? बहुत विद्वान थे। ओरछा के राजा के राजगुरु थे श्री हरिराम व्यास जी। इतने विद्वान थे कि इन्होंने भारत के सारे विद्वानों को हरा दिया था। काशी में विद्वानों को हराने के लिए गए तो काशी के विद्वानों की लाज बचाने के लिए महादेव ब्राह्मण बन करके गए, और उन्होंने जाकर के हरिराम व्यास जी को कहा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, विद्वानों को हराते घूम रहे हो, इसमें तुम्हारी सुधि नहीं है, तुम तो वृंदावन जाओ और अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस का उत्थान करो। तब श्री हरिराम व्यास जी ओरछा से वृंदावन पधारे। वे कहते हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कोई यदि ये सोचे कि मैं सब समृद्धियों में रहूं और तब ठाकुर जी को भजूं, हम लिख करके हस्ताक्षर करके दे सकते हैं, सर्व समृद्धिवान व्यक्ति समृद्धियों के संग रह करके ठाकुर जी को कभी नहीं भज पाएगा। समृद्धिवान होते हुए भी समृद्धि को केवल और केवल, संपत्ति को केवल और केवल त्याज्य मात्र, केवल जीवन यापन का साधन मात्र मानता है, उसको हृदय में धारण नहीं करता, वो ठाकुर जी को बच सकता है। लेकिन जिसके सर्व प्रकार सांसारिक विषय से ही जिसका जीवन चल रहा है, वो ठाकुर जी को कभी नहीं बच पाएगा। हम कथा में कहते हैं बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति कभी ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकता। आप कहो महाराज जी एक बेड लग जाए, उस पर मैं लेट जाया करूं, थोड़ी चाय भी आ जाया करे, बीच में बर्गर भी आ जाए, बीच में थोड़े मखाने भी खप जाए, ऐसे बैठे लेटे कथा सुन लूं, कभी नहीं सुन पाओगे। अब तो यहाँ ऑडिटोरियम में तो व्यवस्था है कि आप सब कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो कथा तो नीचे ही बैठ के सुननी चाहिए। ये सुखासन में बैठ के सुननी चाहिए। जितने ज्यादा व्यवस्थित होगे कथा सुनने के लिए, उतनी कथा कम समझ में आएगी। जितने अव्यवस्थित होकर के कथा सुनोगे, उतनी ज्यादा कथा में आनंद आएगा, उतनी ज्यादा कथा में रस आएगा। अभी वो मत करना कि कुर्सियों से उतर के नीचे बैठ जाओ, अभी तो बैठो, जगह नहीं है, सीढ़ियां हैं यहाँ तो। पर कहने का अभिप्राय कि भैया ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा सुख समृद्धि में रहने वाला व्यक्ति वो भजन नहीं कर पाएगा। लो ठाकुर जी ने लाइट ही भगा दी, लो और व्यवस्था कम कर दी है। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और इस वृंदावन की क्या कहें महाराज? जहां श्री राधा